प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत दिल्ली में पार्किंग माफियाओं और आए दिन पार्किंग की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए एसडीएमसी ने माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप का मकसद पार्किंग माफियाओं का खात्मा और साथ ही लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाना था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐप को लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी इस ऐप का इस्तेमाल दिल्ली की पार्किंग में नहीं किया जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट कि कैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री की इस डिजिटल इंडिया मुहिम की धड़ल्ले से पार्किंग माफियाओं द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप उन लोगों ने लगाया है जो इन पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। मामला दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में बनी मार्केट का है, जहां पर एसडीएमसी की पार्किंग है। पीड़ित महिला निधि गुप्ता ने बताया कि वो अपनी कार इस पार्किंग में खड़ी करने आई थी, जहां पार्किंग कर्मचारियों ने महिला से बदतमीजी की, साथ ही पार्किंग चार्ज के अलावा रेस्टोरेंट चार्ज भी देने को कहा। वहीं पार्किंग में खुलेआम धड़ल्ले से हो रही इस भ्रष्टाचार पर दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में रह चुके पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने एसडीएमसी पर तंज कसते हुए कहा कि एसडीएमसी की कभी मंशा ही नहीं है कि पार्किंग माफियाओं से दिल्ली को मुक्त किया जाए। हस्बैंड के साथ मार्केट आए हम लोग कि थोड़ा सा बाहर कुछ खाते हैं पीते हैं, और संडे था उस दिन। यहाँ मार्केट में पार्किंग वालों ने गाड़ी रोक ली और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक कभी किसी पार्किंग में पूछा नहीं जाता कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो एनीवे मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, हाँ बता देते हैं, बेटा रेस्टोरेंट जा रहे हैं। कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं? अब ये पूछना, ये डेफिनेटली आई मीन दिस इज़ इन्वेजन इनटू माय प्राइवेसी। मैं कहीं पे भी जाऊँ मार्केट में, पार्किंग करके जा रही हूँ, पार्किंग का मैं चार्जेस पे करूँगी, आप स्लिप इशू करिए और पार्किंग लीजिए। एनीवे उनको बता दिया। फिर कहते हैं कि आप हमें एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट के चार्जेस दीजिए, 50 रुपीज़ आप रेस्टोरेंट के चार्जेस देंगे एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम पार्किंग। वो किस लिए देंगे? क्योंकि पुलिस वालों ने बोला है। ये हम लोगों को बहुत हैरानी वाली बात लगी और कहते हैं क्योंकि आप रेस्टोरेंट जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। इस बीच में उसने 2 लोग और बुला लिए, प्रैक्टिकली 4 लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया। मैंने यही बोला उन लोगों को कि बारात ले चलते हैं, चलिए। फिर कहते हैं आप 50 रुपये उसके दीजिए, 60 रुपये पार्किंग के, 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से दीजिए, क्यों 2.5-3 घंटे आपको लगेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आप पहले पार्किंग भी यहीं देंगे अभी पहले और उसके बाद जाएंगे, नहीं तो आप गाड़ी पीछे निकाल लीजिए। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटेंट है, क्या इनके जहन में, क्या इनकी मंशा थी कि पार्किंग माफियाओं से दिल्ली को मुक्त किया जाए। उस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्किंग माफियाओं का सीधा सीधा रिश्ता भाजपा के लोगों से आपको मिल जाएगा अगर आप पता करने का प्रयास करेंगे। तो जहां से कमाई आ रही हो उसको क्या सुधारने की मंशा है, चूंकि मंशा मुझे तो आज तक ना दिखी। गुड गवर्नेंस की एक जो कवायद दिल्ली में शुरू हुई केजरीवाल जी के द्वारा, उसके देखा देखी कुछ करने का प्रयत्न, ये भी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो इनके सारे के सारे काम हाथी के दांत की तरह हैं, दिखाने के और खाने के और हैं। माई पार्किंग ऐप को लॉन्च करने वाले एसडीएमसी के पूर्व मेयर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि साउथ दिल्ली के हर पार्किंग में इस ऐप का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी पार्किंग में किसी के साथ बदतमीजी हुई है या पार्किंग में ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं तो हमें लिखित में शिकायत मिलेगी, तुरंत उस पर पार्किंग के ठेकेदार का लाइसेंस खत्म कर देंगे। देखिए, निगम ने जब एसडीएमसी अलग से काम करा तो निगम ने ऐसे अनेकों ऑनलाइन के क्षेत्र में अनेकों कार्यों को लेकर के काम किया था। उसमें हमने जैसे हमारा भारत दर्शन पार्क बना, उसको भी हमने ऑनलाइन बुकिंग रखा हुआ है। जैसे हमारा जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको भी हमने ऑनलाइन रखा। उसी कड़ी में हमने पार्किंग की जो दिल्ली में मेजर समस्या थी उसको लेकर के माई पार्किंग ऐप को डेवलप किया था और माई पार्किंग ऐप का हमने लॉन्च भी किया था। और पार्किंग उस ऐप के जरिए आपको अगर लक्ष्य से वसंत कुंज जाना है तो वसंत कुंज में कहाँ पार्किंग है, वहाँ पे कितनी पार्किंग अवेलेबल है, उस ऐप के जरिए आप चेक कर सकते हैं। इवन घर से चलते समय आप बुक भी करा सकते हैं अपनी पार्किंग का स्लॉट। और रास्ते में जाते हुए आपको लगता है कि मुझे वसंत कुंज जाना, मुझे हौस खास जाना, तो आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ हमारी पार्किंग है सब जगह ऐप काम कर रहा है
और अभी आने वाले समय जैसे एसडीएम पूरा निगम मर्जर हो गया, तो ये अगर जिस तरह से ये ऐप परफॉर्म कर रहा है तो मुझे लगता है इसको हम आने वाले समय पूरी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग के घर से निकलने से पहले कोई भी व्यक्ति या कोई भी सज्जन जिसको निकलना होता है फैमिली के साथ में, पार्किंग को लेकर के बड़ा उसको संकट रहता है। तो इस ऐप के जरिए आप पार्किंग को तलाश भी कर सकते हैं, पार्किंग की जगह स्पेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं।